नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन विधानसभा में मंत्रियों की आधी अधूरी तैयारी से उनकी फजीहत हो रही है। कारण, मंत्री बगैर होमवर्क के सदन में आते हैं। जब विपक्ष सवाल करता है तो वो जवाब देने में फेल हो जा रहे हैं। सदन में मंत्रियों की आधी अधूरी तैयारी, विधानसभा में फजीहत करा रहे भारी, सही सवाल पर मिल रहे गलत जवाब, होमवर्क करके क्यों नहीं आते जनाब। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा सत्र के दौरान जहां अपने व्यवहार से विपक्ष के विधायकों को अपना मुरीद बना चुके हैं, वहीं सरकार के मंत्री सदन में अपनी आधी अधूरी तैयारियों से सरकार की फजीहत करा रहे हैं। कारण, मंत्री बगैर होमवर्क के सदन में पहुंच रहे हैं। जब विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो जवाब देने में फेल हो रहे हैं। मॉनसून सत्र के दौरान ऐसे कई मौके आए जब प्रश्नकाल के दौरान कई सवालों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। विपक्ष ने भू कानून पर सरकार के लिखित जवाब को असंगत करार दिया और धान खरीद के आंकड़ों पर भी सवाल खड़े किए। श्रम विभाग के आंकड़ों ने भी सदन में सबको चौंकाया। वहीं गौरा देवी कन्याधन योजना पर सदन में जब रेखा आर्य घिरी तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खुद ही मोर्चा संभालना पड़ा। वहीं संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत का कहना है कि मंत्री पूरे होमवर्क के साथ सदन में आते हैं। फिर जाना था, अब कोई किसी काम में लगा रहता है, कोई किसी काम में कोई दिक्कत हो जाती है थोड़ा, लेकिन सब आ गए थे। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आए थे, सभी आ गए थे। ठीक जवाब दे रहे हैं, सब लोग ठीक जवाब दे रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का आरोप है कि सरकार सदन चलाने के लिए गंभीर नजर नहीं आ रही। ममता राकेश जी ने भगवानपुर मेडिकल कॉलेज के परिप्रेक्ष्य में एक प्रश्न सदन के अंदर उठाने का काम किया और सरकार द्वारा जो जवाब दिया गया उसके इतर मंत्री जी द्वारा उत्तर दिया गया। एक तरफ सरकार कहती है कि हम भगवानपुर मेडिकल कॉलेज को बनाएंगे जब वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे। सरकार 1 करोड़ रुपए का जो है शासनादेश भी जारी कर सोची समझी रणनीति के तहत सरकार भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज खोलने में जो है आनाकानी कर रही है। विधानसभा सत्र के सदन में जहां मुख्यमंत्री का प्रबंधन और कौशल दिखा, वहीं विभागीय मंत्री सत्र के चौथे दिन और भी कमजोर दिखे। हालात ये हुए कि विपक्ष पहुंच गया और सत्ता पक्ष के मंत्री बुलाए जाने पर आए। बहरहाल सदन में सत्ता पक्ष विपक्ष पर भारी जरूर है, लेकिन विपक्ष के सवाल भी कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को परेशान कर रहे हैं, लिहाजा मंत्री भी इससे कहीं ना कहीं बच रहे हैं। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ वन इंडिया, देहरादून। तो देवभूमि के चक्रव्यूह में आज हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि एक छोटा सा सत्र आहूत किया गया और इस सत्र में जन सरोकार के मुद्दे उठाए जाने चाहिए और मंत्रियों की जिम्मेदारी होती है कि वो सत्र में पूरी तरीके से जो सवाल पूछे जाते हैं उन सवालों के जवाब को तैयार करके आए, क्योंकि इस पूरे सत्र के दौरान सिर्फ एक विधायक सवाल नहीं पूछता, एक मंत्री जवाब नहीं देता है, इसके पीछे एक पूरा विभाग काम कर रहा होता है। उसके बाद भी अगर जवाब नहीं दिए जाते हैं, अगर जवाब देने में आनाकानी होती है या फिर गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो यह अपने आप में क्वेश्चन मार्क है हमारे संसदीय व्यवस्था में। आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या वाकई विधानसभा के अंदर ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और इस चर्चा मेरे साथ विपिन कैंथोला साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, डॉक्टर प्रतिमा सिंह प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी और नवीन प्रशाली आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल विपिन कैंथोला साहब आपसे ही। बंशीधर भगत जी ने तो कह दिया कि नहीं, सारे मंत्री तैयारी करके आते हैं, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो लोग पत्रकार उस वहां से खबर निकाल रहे हैं, उनको ये पता चल रहा है, उनसे ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि सरकार के लिए बड़ी असहज स्थिति बन जाती है जब मंत्री जवाब देने में चूकते हैं या जवाब जो सवाल पूछे जाते हैं उसकी तैयारी करके नहीं आते हैं। संसदीय कार्य मंत्री कहा है कि तैयारी करके आते हैं। सारे के मंत्री जितने भी विभागों के क्वेश्चन पहले लगे होते हैं, सारे मंत्रियों को पहले दिन पता चल जाता है कि क्या क्या क्वेश्चन है, उसके जवाब जो है आंसर विभाग के द्वारा दिए जाते हैं और उसके बाद उसको सदन के पटल में रखा जाता है। लेकिन देखिए ये आप अगर जो देखेंगे आज, अगर जो आप निकालेंगे तो जितने भी प्रश्न अगर जो आज के प्रश्नकाल में लगे होंगे तो उन प्रश्नों में ज्यादातर जो विधायक हैं सत्ता पक्ष के ही ज्यादा विधायक हैं। विपक्ष तो बेचारा प्रश्न भी नहीं लगा पा रहा है। और
देखो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज प्रश्नकाल था। पहला सत्र प्रश्नकाल का था और केवल आधे घंटे हाउस चलने दिया। विपक्ष के जो क्वेश्चन है, देखो लोग महत्व के जो प्रश्न होते हैं, जो नियम जिन जिन नियमों के अंतर्गत विधायक क्वेश्चन लगाते हैं, विभिन्न नियमों के अंतर्गत विधायक क्वेश्चन लगाते हैं, प्रश्न पूछते हैं, रिपोर्ट प्रगति रिपोर्ट पूछते हैं, आप जिस भी विभाग की वो जानकारी चाहते हैं वो सब पूछते हैं। और निश्चित रूप से ये जो सदन होता है, सदन के पटल में ये सारी चीजें आती हैं और वहां पत्रकार भी होते हैं, वहां से सारी चीजें जो है विधानसभा के पटल से प्रदेश के विभिन्न स्तरों पर तो जाती हैं। और इसीलिए तो पत्रकार होते हैं, उसका प्रसारण होता है कैंथोला साहब, इसलिए तो चीजें आ गई कि कैसे मंत्री जी फंसती हैं तो मुख्यमंत्री आकर वहां डैमेज कंट्रोल करते हैं। आपने पत्रकारों को से ये भी पूछना चाहिए कि 1 घंटे भी प्रश्नकाल नहीं चलने दिया, जो लगभग 4 घंटे चलना वो एक अलग विषय है। नहीं सर, वो देखिए, अगर विपक्ष हो हंगामा करता है, हल्ला करता है किसी मुद्दे पर, वो चाहता है कि इस मुद्दे पर बातचीत हो, इस मुद्दे पर बहस हो, वो एक अलग विषय है। मूल सवाल यही है कि तीन दिन, चौथा दिन है आज, चौथे दिन में जो सत्र है 5 घंटे भी नहीं चला, 5 घंटे से ऊपर भी नहीं चला। तो इतने ये जो विपक्ष है, विपक्ष कहीं पर भी धर्मराज जी, कहीं पर भी विपक्ष किसी भी प्रश्न पर चर्चा करना नहीं चाहता, केवल हो हल्ला करना चाहता है। 4.5 साल ठीक है, वो विपक्ष की गलती है, उस पर फिर कभी जब सत्र का समापन होगा विपिन कैंथोला साहब, उस दिन हम बात कर लेंगे कि सत्र कितना चला और सत्र में कितना उस समुद्र मंथन में जो सत्र का मंथन हुआ उससे क्या निकला, उस पर हम बात कर लेंगे। आज हम बात कर रहे हैं मंत्रियों की भूमिका बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर प्रतिमा सिंह, जिस तरीके से अब सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हैं तो वो तो अपनी पार्टी अपने मंत्री के खिलाफ बयान नहीं देंगे, लेकिन आपको भी पता होगा जो रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं, सरकार को मंत्रियों का परफॉर्मेंस जो होना चाहिए विधानसभा के अंदर, वो सरकार को असहज कर रहे हैं और वो आपके पार्टी को ताकत दे रही हैं। बिल्कुल और यहाँ पे जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, उन्होंने कहा विपक्ष तो कुछ है ही नहीं, हम तो सत्ता में हैं और हमारे पास तो प्रचंड बहुमत है। तो एक बात बता दूं, हमारे 10 विधायक जो हैं वो नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में जिस तरीके से सदन में जनता की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं, यही वजह है कि आज आपके मंत्री और मुख्यमंत्री असहज स्थिति में है। क्योंकि जब काम हुए नहीं है, जब काम किए नहीं गए हैं, आंकड़े हैं ही नहीं, तो गलत आंकड़े ही पेश करेंगे। कोई व्यक्ति जब काम करता है तभी उसको पता होता है कि मेरे विभाग में इस योजना के तहत कितना काम हुआ है, मेरे विभाग में इस योजना के तहत कितने अलॉटमेंट हुए हैं, कितना वर्क सैंक्शन हुआ है। जब काम आपके 4.5 सालों में कुछ किया नहीं है और आज आपसे अगर सवाल पूछा जा रहा है तो आप सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं है और बीच बचाव करने के लिए मुख्यमंत्री जी को कूदना पड़ा। कई मुद्दे हो गए। अब आप देखिए जिस तरीके से हमारी भगवानपुर की जो विधायिका है ममता राकेश जी, उन्होंने मेडिकल कॉलेज का जब मुद्दा उठाया तो उसमें किस तरीके से गोलमोल जवाब मंत्री जी को देना पड़ा, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें आपने पेपर की सुर्खियां बटोरने के लिए कर ली कि भगवानपुर में खुलेगा मेडिकल कॉलेज, लेकिन धरातल पे जो उसकी स्थिति है वो वहां के लोग जानते हैं और लोग अब विधायिका के माध्यम से, जो वहां की चुनी हुई रिप्रेजेंटेटिव है, उनके माध्यम से सदन में सवाल उठा रही है और उस सदन के उस सवाल का जवाब देने की स्थिति में आज भाजपा की सरकार जो है नहीं। आप समझिए, इन्होंने श्रम विभाग के आंकड़ों पे जिस तरीके से सरकार की फजीहत हुई है, इन्हें तो यहाँ बोलने का मेरे ख्याल से इन्हें तो शर्म आनी चाहिए कि आप विपक्ष पे सवाल उठा रहे हैं। सत्ता में 57 के प्रचंड बहुमत के साथ आप बैठे हुए हैं और आपके पास सवालों के जवाब नहीं है और फिर आप विपक्ष को कमजोर कहने का काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की और कोई बात नहीं होगी। धान खरीद के मुद्दे पर जिस तरीके से हमारे विधायक ने सवाल उठाया और आप उसका जवाब नहीं दे पाए, आप तो इतना डर गए कि प्राइवेट जो मेंबर बिल एक हमने पास करने की कोशिश की जो कि भू कानून से रिलेटेड था, आपने उसको ठीक है, ठीक है, कई सारे इश्यूज हैं, डॉक्टर प्रतिमा सिंह, कई सारे विभागों के इश्यूज हैं, उस पर हम बात करेंगे। उससे एक अगला सवाल भी आता है, लेकिन मैं नवीन प्रशाली जी को भी इस डिबेट में ले आऊं। नवीन प्रशाली जी, ये जो विधानसभा के अंदर हो रहा है,
इसके लिए मुझे लगता है कि मंत्रियों को और मुख्यमंत्री अपने स्तर से जो भी कर रहे हो, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ साथ उन मंत्रियों की जिम्मेदारी बनती है, विभागीय सचिवों की जिम्मेदारी बनती है कि आप एक मोटा तनख्वाह लेते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो सत्र चलता है ये टैक्स पेयर के पैसे से चलता है और पूरे उत्तराखंड की जनता को जानने का हक है कि उनके पैसे से जो खर्च हो रहे हैं उससे क्या कुछ आउटपुट निकल कर आ रहा है। उसके बदले में सरकार उनके लिए क्या डिसीजन ले रही है, सरकार जनता ये जानना चाहती है। आप ये देख सकते हैं कि जबकि सदन के सवाल पहले ही पता चल जाते हैं कि हमको किन सवालों का जवाब देना है, उसके बावजूद भी अगर मंत्रियों के पास या मुख्यमंत्री के पास अगर उन सवालों का जवाब नहीं होता है तो आप समझ सकते हैं कि आज 5 साल बीतने को आ रहे हैं, तब भी सरकार के पास कोई जवाब देने के लिए कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है। अब देखिए कि जहां चर्चा परिचर्चा होती है सदन के अंदर, वहां नूरा कुश्ती हो रही है। आपने सुना होगा एक वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट WWE का खेल उसको बोलते हैं, जिसमें किसी को चोट नहीं आती लेकिन एंटरटेनमेंट फुल होता है, जिसको अभी धामी जी ने करने की कोशिश की। जो काम सड़क से होता है, अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो सड़क से आपको आंदोलन करने होते हैं, कांग्रेस के विधायक उसको सदन के अंदर करते हैं, जहां पर चर्चा होनी चाहिए, कार्रवाई दूसरी होनी चाहिए, उसको सड़क के काम को सदन में कर रहे हैं। और वहीं पर नूरा कुश्ती करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जो मुखिया है, हमारे मुख्यमंत्री जी, उनके पास जाते हैं और एक प्रकार से नूरा कुश्ती हो रही है। इसमें चोट किसी को ना आए, लेकिन बाहर मैसेज जाए कि भाई मुख्यमंत्री बहुत विचारों के, खुले विचारों के हैं, विपक्ष के पास जा सकते हैं और विपक्ष को भी ये रहेगा कि हम अपनी मांग पर अड़ सकते हैं। लेकिन लास्ट टाइम का जो सत्र चल रहा है, इसमें जहां थोड़ा बहुत टाइम बचा था, विकास के कार्यों के या विकास के मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए थी, उस सदन को टाइम पास के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जो काम होना चाहिए सदन के अंदर वो ना होकर के नूरा कुश्ती का एक अखाड़ा इन्होंने बना दिया भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने। ठीक है, ठीक है। विपिन कैंथोला साहब, मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को संसदीय कार्य होते हैं, कैसे काम होते हैं, उसकी जानकारी होती है या नहीं होती है। आम लोग सीधे सीधे आउटपुट देखते हैं, लेकिन जो सवाल पूछे जाते हैं तो सवाल पहले बता दिए जाते हैं, उनके जवाब तैयार करके मंत्रियों को जवाब देना होता है। उसके लिए एक पूरा विभाग काम कर रहा होता है। अगर सवाल पहले आ गए और उनके जवाब तैयार नहीं हुए, इसका मतलब उस विभाग के में काम नहीं हो रहा है, और अगर काम नहीं हो रहा तो ये गंभीर प्रश्न है। नहीं धर्मराज, ऐसा नहीं है। देखिए, पहले क्वेश्चन के आंसर आ जाते हैं, निश्चित रूप से प्रश्नकाल चलने दो तो क्वेश्चन के आंसर आएंगे ना। मैंने कहा विपक्ष के पास कोई लगाने के लिए, उनको बताने के लिए सदन के अंदर सदन को चलने देना बहुत जरूरी है। लेकिन वो प्रश्नकाल, मैंने कहा ना, बहुत ही महत्वपूर्ण था आज का दिन का जो सुबह का प्रहर है, कि उसको प्रश्नकाल को चलने देते। विपिन कैंथोला जी, मेरे हिसाब से संसदीय कार्य प्रणाली में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आवर ही होता है, और मैं संसद का सत्र अगर देखता हूं तो क्वेश्चन आवर के लिए देखता हूं। बिल्कुल धर्मराज, क्वेश्चन आवर्स होता है और आप बैठ गए भगवानपुर के मेडिकल कॉलेज के लिए। अरे भाई, और भी विधायकों ने, जिन विधायकों ने तैयारी की होगी, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष के हो, जिन तमाम विधायकों के मेडिकल कॉलेज पे तैयारी क्यों नहीं की कैंथोला जी? उसके एडवर्टाइजमेंट तो बड़े-बड़े चलाए आपने, इश्तिहार तो बड़े-बड़े दिए कि भगवानपुर के मेडिकल कॉलेज खुल गया। भगवानपुर के मेडिकल कॉलेज के लिए सवाल पूछना क्या गलत है? नहीं, डॉक्टर प्रतिमा सिंह, आपका नहीं, एक मिनट, आपका सवाल नहीं सर, एक मिनट। अगर एक विधायक ने पूछा, अगर एक विधायक ने विभागीय मंत्री से पूछा कि मेरे इलाके में एक अस्पताल बन रहा है, उस अस्पताल का क्या स्टेटस है, अगर मंत्री जी उसका जवाब एग्जैक्ट नहीं दे पाए तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्वेश्चन का आंसर तो सुनो। आप सीधे सीधे धरने में चले जाते हो, आप सीधे सीधे बाहर बैठ जाते हो। आप जो क्वेश्चन का आंसर दिया वो झूठ था, अनएक्सेप्टेबल था, क्योंकि 4.5 साल और झूठा था। जिस तरीके से आपने सिर्फ और सिर्फ ऐड लगा करके हर जगह जनता को भ्रमित करने का काम किया है, आप सदन में भी वही करने की कोशिश कर रहे थे। सदन में जिंदा दिखाने के लिए चुनाव के समय में हम भी आवाज कट के आ रही है, उनको बोलने दीजिए। उनकी आवाज चुनाव रहने के लिए प्रदेश के अंदर ये मैसेज देना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं है। नहीं सर, अगर कैंथोला साहब, अगर मंत्री जी के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं होता तो विपक्ष के पास रास्ता क्या बचता है? देखिए, मैंने कहा ना धर्मराज, जब जवाब दे रहे थे तो जवाब सुनते नहीं है। पूरा जवाब तो सुनिए।
जब आप पूरा सुना नहीं, आधे में से हो हल्ला करने लगे, आधे में से हो हल्ला करने लगे। आप के लिए क्वेश्चन आने देंगे? देखिए डिबेट होता है, आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं आंसर दे रहा हूँ, फिर आप फिर से मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब आप फिर से क्वेश्चन करते हो तो आंसर देता हूँ, प्रतिमा जी क्वेश्चन करती तो आंसर देता हूँ, लेकिन आप वहां सुनने को तैयार नहीं है। विधानसभा के अंदर आपने क्वेश्चन आवर्स खत्म कर दिया। उन विधायकों को जिन अन्य विधायकों ने अपने सवाल पूछने थे, अपने क्षेत्रों के सवाल पूछने थे, उनको आपने पूछने नहीं दिया। ये कांग्रेस पार्टी कहीं पर भी केवल और केवल धर्मराज, आज ये अंतिम सत्र जो है इस ठीक है, हाँ बोलिए प्रतिमा जी बोलिए। उस पर प्रदेश में दिखे, एक्टिव दिखे, इसके लिए काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, डॉक्टर प्रतिमा सिंह। देखिए आप क्या बोला जाए कि एक विधायक जो अपने क्षेत्र का सवाल पूछ रही है, अगर उसको सवाल नहीं मानते भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, तो ये बड़ा हास्यास्पद स्टेटमेंट है। अगर एक विधायक किसानों के लिए धान की कीमत पे सवाल पूछ रहा है तो आप उसको सवाल नहीं मानते। अगर हमारे विधायक महंगाई पे सवाल पूछ रहे हैं, पुलिस ग्रेड पे सवाल पूछ रहे हैं, बेरोजगारी पे सवाल पूछ रहे हैं, तो ये आपको सवाल नजर नहीं आ रहे। और एक बात और स्पष्ट कर दूं, शांत हो जाइए, शांति से सुनिए, बौखलाइए मत, शांति से सुनिए, बौखलाइए मत। कांग्रेस पार्टी को ये दिखाने की जनता को जरूरत नहीं है कि हम एक्टिव है। कांग्रेस पार्टी पिछले 7.5 सालों की भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी जो नीतियां हैं उनको जनता के समक्ष रखने का कार्य करती आई है। तभी आपको जरूरत पड़ी 3 मुख्यमंत्री बदलने की। चलिए ठीक है। ये 3 मुख्यमंत्री बदल के ये प्रूफ भी कर दिया कि विपक्ष जो कहता आया है, कांग्रेस पार्टी जो कहती आई वो सत्य है। अब आप सुनिए, आपके आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का जवाब देना चाहती हूँ। जो 10 विधायक सदन में बैठे हैं, उन 10 विधायकों को जनता ने बहुमत के साथ सदन में भेजने का काम किया है और कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक जनता के साथ खड़ी है। और जो विधायक है वो जनता तो सदन के अंदर आवाज उठाई ना, सदन के गेट पे बैठकर थोड़ा आप टाइम वेस्ट करेंगे। ये तो टाइम वेस्ट करने का अधिकार है, क्या आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं? अंदर दहाड़िए आप सदन में अपनी मांग को उठाइए, सदन में बात। नवीन प्रसाली जी, क्या जो विधानसभा में हो हंगामा हो रहा है, क्या ये भी वो आपने जो जिक्र किया कि किसी को चोट भी नहीं लगी, इंटरटेनमेंट हो गया, ये वो मामला है क्या? आपकी पार्टी क्या मानती है ये जो विधानसभा में हो हंगामा हो रहा है? कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे एक ही, इन्होंने हाथ मिलाया हुआ है, केवल जनता को दिखाने के लिए नूरा कुश्ती कर रहे हैं। WWE का गेम उत्तराखंड विधानसभा में हो रहा है। और जो मुख्यमंत्री है, जो सरकार है, सरकार के मुख्यमंत्री जी को उनके आला कमान ने बोला है कि आप घोषणाओं की बौछार कर दो, क्योंकि हर चीज आप देखते हैं कि हर वो चीज हो रही है जिससे वोट बटोरे जाए, चुनावी घोषणाएं हो रही है। चुनाव के मद्देनजर जो भी इस वक्त जो कार्य हो रहा है, चाहे वो कांग्रेस कर रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए वोट बटोरने की कर रही है। इसलिए राहत पैकेज भी बांटे जा रहे हैं, सब कुछ करे जा रहे हैं और खजाने का मुंह, खाली खजाने का मुंह इसलिए खोला जा रहा है कि थोड़ा सा और लोड, कोई बात नहीं, 8-10 हजार करोड़ का उत्तराखंड को और हो जाए, 70,000 करोड़ है वो 80 में पहुंच जाएगा। लेकिन इस वक्त ऐसी जुगत लगाओ कि चुनाव में हमें वोट मिल पाए, ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और हमारे घोषणा सरकार के मुखिया जो हमारे मुख्यमंत्री हैं इस वक्त, आला कमान ने इनको बोला है कि इस वक्त घोषणाओं की आप बौछार कर दो ताकि जनता भ्रमित हो जाए और फिर चुनाव में आके फंसे। लेकिन जनता समझदार है, जनता उत्तराखंड की झांसे में आने वाली नहीं है कांग्रेस बीजेपी की। इनको वो बिल्कुल सफाई के लिए तैयार बैठे हैं, झाड़ू हाथ में लेके 2022 में इनकी सफाई होगी। 20-21 साल से नूरा कुश्ती जो कर रहे हैं वो अखाड़े को खाली करके वहां पर सदन चलाने की कार्रवाई आम आदमी पार्टी करेगी 2022 इसमें बिल्कुल आम आदमी पार्टी का बिल्कुल, क्योंकि उनको भी अपना प्रेजेंस दिखाना, इनका पूरा स्टैंड ही अलग है। हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की बात का, आम आदमी पार्टी मानती है कि भाई ये पूरा गेम पूरा फिक्स है। वो एक सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल होता है ना कि शक्तिमान गंगाधरी शक्तिमान है, तो दोनों एक ही हैं, जिसका जिक्र उन्होंने WWE की फाइट के साथ किया। विपिन कौंथेला साहब, ऑन ए सीरियस नोट, ये जो इस तरीके के जब मामले आते हैं, क्या चुनावी मौसम में, चुनावी साल में जब चुनाव होने हैं 6 महीने के बाद, तो एक गलत मैसेज आम जनता के बीच नहीं जाता कि मंत्रियों के साथ इस तरीके की असहज स्थिति विधानसभा में हो रही है? देखिए धर्मराज, आम जनता भी देख रही है क्या है क्या नहीं है। आम जनता ही जनता जनार्दन है और जनता जनार्दन ने हमें बहुमत दिया और जनता जनार्दन भी आगे बहुमत देगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जिस प्रकार की बात कर रहे थे और कांग्रेस प्रवक्ता कहती हैं कि ए टीम है, बी टीम है। देखिए, इस देश के अंदर हर कोई जानता है कि बंगाल के अंदर जब ममता दीदी ने एक
सम्मेलन किया था तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहां थे और इनके राष्ट्रीय संयोजक भी वहां थे। तो कौन टीम कहाँ है ये देश की जनता भी जानती है और प्रदेश की जनता भी जानती है। और अभी ये घोषणा की बात कर रहे थे, भैया आप हम सरकार में हम घोषणा करें, हम घोषणा भी करते हैं और काम भी करते हैं, लेकिन आप तो घोषणा कर रहे हो कि गारंटी आपकी नया सरकार। कैंथोला जी, आप ये बता दीजिए कि 5 साल में आपने कौन सा एक जनहित का काम किया, ये बता दीजिए जो पूरा हुआ हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल में कौन सा जनहित का एक काम कर दिया जो आपने पूरा किया हो घोषणा के अलावा, आप बता दीजिए। ठीक है, बताइए आप। डॉक्टर प्रतिमा सिंह कुछ कह रहे हैं। ठीक, प्रतिमा जी कुछ कह रही हैं, बोलिए। देखिए देखिए एक सिंपल सी बात है कि अभी खुद भारतीय जनता पार्टी जी के प्रवक्ता के मुंह से खुद निकल गया कि हम सरकार में हैं, हम घोषणा करें या कुछ करें, बट उन्होंने वो बड़ी मुश्किल से उसको संभालने का काम किया। प्रवक्ता है, घुमा देंगे बात को। जनता पार्टी ने पिछले 4.5 सालों में ये घोषणा जीव बन चुके हैं। ये देखिए व्यक्ति क्या फॉलो करता है, व्यक्ति घर के बड़े का आचरण फॉलो करता है। तो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी एक घोषणा जीव है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश में सरकार चला रही है वो भी एक घोषणा जीव की तरह बात कर रही है। तो घोषणा जीव के अलावा ये कुछ भी नहीं है। और एक बात, समिति जीव भी है, ये कमेटी जीव भी है, ये क्योंकि भू कानून पे कमेटी बना दी और उसके बाद अब आए चलिए नए शब्द गढ़े जा रहे हैं, नए शब्द गढ़े जा रहे हैं। जनता सब समझ रही है। चलिए वक्त खत्म हो गया, लेकिन ये मसला वाकई इतना लाइट वाला नहीं, मोमेंट नहीं है, गंभीर मसला है। सत्र जनता के पैसे से चलता है तो ये उम्मीद की जाती है कि यहाँ पर जो भी हो वो गंभीरतापूर्ण तरीके से विपक्ष सवाल पूछे, सत्ता पक्ष जवाब दे, विधायकों को अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाना चाहिए और मंत्रियों को बाकायदा तैयारी करके आना चाहिए, क्योंकि मंत्री जी अकेले रात को बैठ के नहीं तैयारी करते होंगे। तैयारी करने के लिए पूरा एक लंबा चौड़ा विभाग बैठता है, विभागीय सचिव होते हैं, टॉप टू बॉटम अधिकारी होते हैं, तो उनको पेंच कसिए। अगर कहीं कमी है कि भाई अगर सवाल आ रहे हैं तो उन सवालों के जवाब दुरुस्त करो, क्योंकि कोई अधिकारी वोट मांगने नहीं जाता। वोट मांगने कैंथोला साहब जाएंगे, डॉक्टर प्रतिमा सिंह जाएंगी, नवीन पिरसाली जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का चर्चा मेरे साथ जुड़ने के लिए, विपिन कैंथोला, डॉक्टर प्रतिमा सिंह, नवीन पिरसाली। और इस बीच देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है, सड़क धंसने से एक युवक नाले में फंस गया है। इस वक्त राहत और बचाव का कार्य जारी है, जेसीबी बुलाई गई है ताकि उस युवक को वहां से रेस्क्यू करके बाहर निकाला जाए। ये तस्वीर है देहरादून की, जहां पर सड़क धंसने के कारण एक युवक देखिए सड़क के बीचों बीच फंस गया है और इस वक्त वहां पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा है। पत्थर डाले जा रहे हैं ताकि जो सड़क है वो मिले नहीं, क्योंकि अगर सड़क और ज़्यादा यहाँ पर चिपकेगा तो ये जो युवक फंसा है उसकी जान पर बना सकती है। इसलिए लोगों की तरफ से पत्थर डाले जा रहे हैं ताकि उसको और ज़्यादा चिपकने से रोका जाए। ये सड़क धंसी है, सड़क ज़मीन को ना टच करे, इसके लिए बाकायदा वहाँ पर पत्थर इस वक्त लोग डाल रहे हैं। जेसीबी को बुलाया गया है और जेसीबी के जरिए इस वक्त रेस्क्यू करने की कोशिश हो रही है। राहत और बचाव का कार्य जारी है। हालांकि युवक कैसे यहाँ पर फंसा है ये युवक जब बाहर निकलेगा उसके बाद ये बेहतर तरीके से बता सकता है, लेकिन इस वक्त वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा है। देहरादून की तस्वीर है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।